ओवरवेम करने का मतलब क्या होता है? डिफीट, हरा देना। बीट, ओवरवेलमिंग मतलब लार्ज, स्ट्रॉन्ग, बड़ा, तगड़ा। अंडर करंट क्या होता है? एक सोच, विचार, धारणा जो अंदर ही अंदर समाज में व्याप्त हो, तो क्या बोलते हैं? अंडर करंट। जैसे देर इज एन अंडर करंट in the society which seeks to vote the BJP out। एक अंडर करंट है समाज में जो चाहता है बीजेपी को क्या करना? शहर से सत्ता से बेदखल करना। ओवर रेट मतलब क्या होता है? ओवर एस्टिमेट, कुछ ज्यादा ही समझ लेना, है ना? दिस इज एन ओवर रेटेड फिल्म, दिस इज एन ओवर रेटेड फिल्म। इसका क्या मतलब है? जितना इसको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है वो इतनी अच्छी है नहीं, जितना इसको बताया जाता है उससे कम ही अच्छी फिल्म है ये, ओवर रेटेड है ना? उसी तरह से अंडर रेटेड, ही इज एन अंडर रेटेड प्लेयर। रहाने को कहते हैं क्या? रहाने इज एन अंडर रेटेड प्लेयर। जितना समझा जाता है उससे बड़ा खिलाड़ी है वो। अंडर रेटेड है मतलब जितनी वैल्यू होनी चाहिए उससे कम उसको आंका गया है ना। तो अंडर रेटेड मतलब कमतर आंका जाने वाला और अधिक क्षमता का। देखो सीडेड, अनसीडेड प्लेयर्स होते हैं, खास करके टेनिस के गेम में। सीडेड प्लेयर्स होते हैं कि टूर्नामेंट में जब आते हैं तो उनकी एक रैंकिंग होती है कि इस टूर्नामेंट में किसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है, वो उसकी सीडिंग 1 होगी, सीडिंग 2 होगी। और अनसीडेड प्लेयर्स होते हैं मतलब ऐसे खिलाड़ी जो वाइल्ड कार्ड एंट्री से आते हैं, वो दुनिया के रेटिंग वाले प्लेयर नहीं है, उनको वाइल्ड वाइल्ड कार्ड एंट्री से उसमें देते हैं, वो अनसीडेड प्लेयर्स होते हैं ना। पैंजिया जानते हो किसको कहते हैं? पैन मतलब ऑल, जिया मतलब अर्थ। एक समय था जब पूरा लैंड मास एक साथ था, इट वॉज नॉट डिवाइडेड इन इनटू डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, द होल लैंड मास वॉज टुगेदर, उसको क्या बोलते थे? पैंजिया। A long time later, the Pangea divided into 7 different continents. ठीक है ना? The Pangea was the Earth in its ancient form. When the the Earth's
लैंड मास, या ऑल लैंड मास टुगेदर। In its ancient form, when the continents had not been formed, तब हम उनको क्या बोलते थे? पेंजिया, है ना? रेज से क्या होता है? रूल, शासन करना। जैसे रेजिमेंट क्या होता है? टुकड़ी होती है ना, सैन्य टुकड़ी। एक होता है रेजिमेंट। रेजिमेंट मतलब क्या होता है? रूटीन। एक होता है रिजीम। रिजीम मतलब होता है गवर्नमेंट, सरकार। और जब आप खराब अर्थ में बोलना चाहते हैं किसी सरकार को जो गैर लोकतांत्रिक या अनडेमोक्रेटिक है इन इट्स नेचर, सो whenever you are trying to refer to such a government which is not fully democratic and you want to show it in a bad light, you use this term regime for such governments. Okay, रेजिसाइड, रीगल जानते हो? रीगल, रीगल मतलब रॉयल, शाही, रीगल। और रेजिसाइड क्या होता है? साइड मीन्स हत्या, रेजी मतलब राजा। द किलिंग ऑफ द किंग, राजा की हत्या जो है रेजिसाइड होती है। रीगल मतलब होता है शाही। रीगल सेरेमनी मतलब राजा के घर में जो सेरेमनी होती है उसको क्या बोलते हैं? सेरेमनी मतलब समारोह, शाही समारोह, है कि नहीं? माइट मतलब क्या होता है? ताकत, स्ट्रेंथ, पावर। माइटी मतलब शक्तिशाली। बड़ा, अ माइटी रिवर, बहुत बड़ी नदी। ऑल माइटी, ऑल माइटी मतलब होता है ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट, सर्व शक्तिमान, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, ऑलमाइटी एडजेक्टिव है कि नहीं? ह्यूमोंगस क्या होता है? ह्यूमोंगस मतलब बहुत बड़ा, इनॉर्मस। अच्छा, ये एक्सट्रीम एडजेक्टिव है, मतलब जब आप ह्यूमोंगस या इनॉर्मस बोलते हैं मतलब बहुत बड़ा। अब इसके साथ वेरी नहीं लगाना है, क्योंकि ह्यूमोंगस का मतलब ही होता है वेरी 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 बिग, इनॉर्मस का मतलब ही होता है वेरी 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 बिग। तो अब इसके साथ वेरी ह्यूमोंगस या वेरी इनॉर्मस नहीं बोल सकते। बहुत बड़ा, बहुत विशाल। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? टाइनी या मिनिस्क्यूल, अत्यंत सूक्ष्म, छोटा। टाइनी या मिनिस्क्यूल। अब ये जो टाइनी और मिनिस्क्यूल है ये भी एक्सट्रीम एडजेक्टिव हैं, यानी जिस गुण को प्रकट करते हैं उसका एक्सट्रीम, अत्यंत हाई लेवल। जैसे टाइनी मतलब अत्यंत छोटा, बहुत बहुत छोटा, मिनिस्क्यूल, है कि नहीं? ये सब होता है। तो इसके साथ भी वेरी टाइनी या वेरी मिनिस्क्यूल नहीं बोलते, क्योंकि ऑलरेडी इसका मतलब होता है वेरी 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 स्मॉल, बहुत बहुत छोटा। एक होता है STOMP, स्टॉम्प। बताओ जी आदित्य, STOMP, स्टॉम्प, गिव मी एन एग्जांपल। He stomped angrily, है ना? He angrily stomped होना चाहिए था ना? चलो ठीक है, आउट ऑफ द
ऑफिस। स्टॉम्प का मतलब होता है पैर पटक कर गुस्से में जाना। स्टॉम्प मतलब होता है गुस्से में पैर पटकते हुए निकलना, जाना, है ना? तो है? हाँ, वो गुस्सा ऑलरेडी है। हाँ, समझ में आ रहा ना? एक होता है स्टैम्प आउट, किसी चीज को क्या करना, खत्म करना। एलिमिनेट, फिनिश, एंड, खत्म करना। गिव मी एन एग्जाम्पल। हाँ, रेसिज्म, रेसिज्म मस्ट बी स्टैम्प्ड आउट। क्या बोल रहे हो जी? क्या क्या हुआ? क्या था एग्जाम्पल? स्टैम्प्ड आउट, उसको, वो एलिमिनेट अलग है, डिस्ट्रॉय है ना, डिस्ट्रॉय वाले सेंस में, है ना? हंकर, एक वर्ड होता है हंकर। एक हैंकर भी होता है, हैंकर आफ्टर। हैंकर आफ्टर होता है जी, कि हंकर आफ्टर है किसी चीज को बहुत चाहना है। हैंकर है ना, HAN, हैंकर आफ्टर मीन्स टू, हाँ, बहुत इच्छा होना किसी चीज की। गिव मी एन एग्जाम्पल। है? He had hankered after fame all his life. पूरे जीवन वो प्रसिद्धि के पीछे भागता रहा। हंकर भी कोई वर्ड है? हाँ? हम्प मतलब क्या होता है? हम्प मतलब उबड़। हम्प्ड बैक कौन होता है? जिसके पीठ पे क्या हो, उबड़ निकला हो। कुबड़ निकला, कुबड़ समझते हो? इसको बोलते हैं कुबड़ा, कुबड़ा आदमी, हम्प बैक्ड पर्सन, हम्प बैक्ड पर्सन। हैंकर आफ्टर किसी चीज की बहुत चाह रखना, इच्छा करना, है ना? इससे मिलता जुलता एक और क्या है? हम्म, yearn for something, yearn for something, किसी चीज की तीव्र इच्छा रखना। I'm yearning to see my village, है ना? Yearns for
रिकग्निशन। रिकग्निशन मतलब क्या होता है? पहचान मतलब यश, कीर्ति, है ना। यर्निंग मतलब क्या होता है? तीव्र इच्छा, स्ट्रॉन्ग डिजायर। बिट्रेल मतलब क्या होता है? धोखा या छल। बिट्रेल के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है? गिव मी एन एग्जांपल। एक एग्जांपल सेंटेंस दीजिए जिसमें बिट्रेल के बाद प्रपोजिशन आए। He saw my absence as the betrayal of his trust। इसका मतलब समझे? उसने देखा मेरे एब्सेंस को, कि मैं गया नहीं, इस चीज को उसने देखा बिट्रेल के तौर पे। बिट्रेल ऑफ माई, बिट्रेल ऑफ हिज ट्रस्ट। वो जो भरोसा करता था मुझमें, उस भरोसा का क्या टूटना या धोखा के रूप में उसने मेरे एब्सेंस को देखा कि मैं गया नहीं। एब्सेंस और प्रेजेंस समझते हो ना? प्रेजेंस और एब्सेंस, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। यह है उपस्थिति, यह है अनुपस्थिति। प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब उपस्थित, और एब्सेंट मतलब अनुपस्थित, है ना। ये एडजेक्टिव होते हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस क्या होता है? नाउन होता है कि नहीं। रोटंडा क्या होता है? हाँ? रोटंट, बोलो भाई। डा है कि गुम्बज। क्या बना दिया मैंने? है ना। मेटाडर किसको बोलते थे? मेटाडर एक कार का नाम था, लेकिन मेटाडर योद्धा को बोलते हैं। स्पेनिश योद्धा युद्ध लड़ता है जो बुल से, बुल फाइटर को बोलते हैं ना मेटाडर। बुल फाइटर है। MATA, मेटाडर, अ बुल फाइटर। मिटियर क्या होता है? उछल तारा ना। क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, उल्का पिंड। एक वर्ड होता है मिटियोरिक। मिटियोरिक जानते हो क्या होता है? जो आदमी क्षण में गर्म, क्षण में ठंडा। गिव मी एन एग्जांपल। कौन सा? मिटियोरिक राइज, बहुत तेज, वेरी रैपिड, है है। इज meteoric rise to
इन पॉलिटिक्स, राजनीति में उसका बहुत तेज उभरना, ऊपर उठना। अरे भाई जो तुरंत गर्म ठंडा हो जाता है, गुस्से में फिर ठंडा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मिटियोरिक ये भी वर्ड होता है, इसका ये भी मीनिंग होता है।